जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम जो है आप सभी को गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सिखाएंगे, जो कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को काट दें, डिवाइड कर दे, वही हमारी क्या कहलाती है, गुणनखंडों की संख्या कहलाती है। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 12 लिखा है। कितना लिखा है? 12। अगर हम 12 को काटेंगे तो ये तो 1 से काटेंगे, या तो 2 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे, तो 6 से काटेंगे, या तो 12 से काटेंगे। ठीक, या तो 1 से कटेगा, तो 2 से, तो 3 से, तो 4 से, तो 6 से, या तो 12 से कटेगा। ये सभी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? 12 के गुणनखंडों की संख्या कहलाएंगी। ठीक है, कितनी संख्या यहाँ पर? 6 है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। इसी प्रकार से मान लीजिए हम 36 का निकालें। कितने का? 36 का। 36 भी हमारा 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, और 36 से भी कट जाएगा। ठीक है, 1 से भी कट जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। ठीक, ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? हमारी कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। ठीक, कितनी हो जाएगी? 9। कितनी हो जाएगी? 9। तो कहने का मतलब ये है कि 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आपका छोटा दिया अभी, यहाँ पर कितना? 12 और 36 दिया है। अगर मान लीजिए 12 36 को छोड़कर मान लीजिए 100, 150, 200, 500, 1000, 1800, 1200 इनमें से किसी को दिए जाए, तो आप उसमें कुछ ना कुछ गलतियां कर देंगे। इसलिए जो है हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 36 का निकालेंगे, तो हम 36 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, आभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? इसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 36 को हम 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 9 2 से नहीं कटेगा। कितने से कटेगा? ये 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 3 की 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3। ठीक, तो हमारा जो है इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार आया? 2 बार। 2 की पावर 2। 3 कितनी बार आया? 2 बार आया, 3 की पावर 2 हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। कुल गुणनखंडों की संख्या होता है एक होता है सम गुणनखंडों की संख्या, एक होता है विषम गुणनखंडों की संख्या, एक होता है आभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक, तो पहले हम क्या देखेंगे? कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखेंगे। कुल मतलब इसमें कितने गुणनखंडों की संख्या होगी, ये हमें देखना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या देखेंगे। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ये हम देखना है। ठीक, यहाँ पर देखिए इसका सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? कोई भी संख्या होगी इसको हम क्या करेंगे, इस रूप में लिख लेंगे। ठीक, इसका क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ए ऐसे बन जाएगा, ए की पावर बी, या फिर ए की पावर एक्स, और बी की पावर वाई, या सी की पावर आर। ठीक, ऐसे मान लीजिए कोई संख्या दी है। ठीक, हम कोई संख्या दी, इसको क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड करके ऐसे रख लेंगे। मान लीजिए ऐसे हमारा पावर के रूप में बन गई संख्या, पावर के रूप में संख्या बन गई है, तो इसका जो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो क्या कर देते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं और गुणा कर देते हैं। पावर में एक जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या एक्स है, एक्स में एक जोड़ दिए, गुणा कर दिए, वाई में एक जोड़ दिए, गुणा कर दिए, आर में एक जोड़ दिए और गुणा कर दिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं और गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है, कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाती है। ठीक, क्या आ जाती है, कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो पावर है उसमें हम एक जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे। ठीक, यहाँ पर क्या पावर 2 है, 2 में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 में एक जोड़ 2 है, 2 में एक जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 3, 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कितना है, 3 की पावर क्या है 2 है, यहाँ पर पावर भी 2, यहाँ पर पावर क्या है 2 है, तो
पावर में हम क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पावर 2 है तो 3 लिख दिए हैं, क्योंकि एक जोड़ दिए 3 हो गया। इसी प्रकार 2 में फिर एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे तो 3 तरह की 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, तो पावर में एक जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे, तो पावर में एक जोड़ दिया और गुणा कर दिए, कितना आ गया, 9 आ गया है। तो 36 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी, 9 आई थी। देखिए यहाँ पर क्या है, 9 आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। ठीक, सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 12 के भी निकाल लेंगे। तो आप लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं 12 की, कितने की, 12 की। तो यहाँ पर हम 12 का निकालेंगे, तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कैसे निकाले हैं, 12 को हम तोड़ देंगे, इसको 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1। 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 की पावर 2 हो गया। 3 कितनी बार, 1 बार, तो 3 की पावर 1 हो। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो क्या कर देते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने में हम क्या कर देते हैं कि पावर में हम एक जोड़ देते हैं। पावर कितना है, 2 है, 2 में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 3, गुणे कर देंगे। पावर में 1 है, 1 में जोड़ देंगे 1, क्या हो जाएगा, 2, तो 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 12 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और इसमें भी क्या आ रही थी, 6 आ रही थी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मान लीजिए कोई बड़ी संख्या दी है तो उसका हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतना आपको लिख लेना। आप क्या कर देते, मिटा देते हैं। मान लीजिए हमारी संख्या दी है कितनी, 1200। कितनी दी है, 1200 दी है। ठीक, मान लीजिए हमारी जो संख्या दी है कितनी दी है, 1200 दी है। ठीक, इस 1200 का हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमें क्या करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम 1200 को तोड़ देंगे, तो 1200 को हम तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा जो है, 1200 को लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 गुणे 3, फिर 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। इसका मतलब ये है, इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होगा यहाँ पर, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। कैसे लिखे हैं इसको देख लीजिए एक बार। हम क्या करेंगे, 1200 का गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य 2 से काटेंगे 600 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 300 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 150 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 75 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 की पावर क्या हो गया, 1 हो गया। 5 कितनी बार है, 2 बार है, 5 की पावर क्या हो गया, 2 हो गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि ये कैसे किए हैं, कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आया कि ये हम कैसे कर दिए हैं। ठीक, तो हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए किसी संख्या में लास्ट में 2 जीरो है या फिर 1 जीरो है, तो इसको बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जीरो का मतलब, अगर 2 जीरो है तो मतलब कि इसमें 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक, अगर 2 जीरो है इसका मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। और यहाँ पर क्या है, 12 है तो इसको लिख सकते हैं क्या चीज, 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 4 को हम लिख देंगे 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं क्या चीज, 2 की पावर 2। तो यही हमारा था, नहीं था, देखिए यही हमारा है। ठीक, अगर मान लीजिए किसी के लास्ट में 2 जीरो या फिर 3 जीरो है, मान लीजिए 500 लिखा है, कितना लिखा है, 500 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे, यहाँ पर कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, जितने जीरो रहेंगे उसमें उतने 2 की पावर हो जाएंगे और उसमें 5 की पावर हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 3 हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 3 दिया है और एक 5 ये है, तो क्या जाएगा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या सूत्र है कि पावर में एक एक जोड़ देंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या करेंगे, पावर में हम एक जोड़ देंगे। पावर कितना है, 4, 4 में एक जोड़ देंगे 5। पावर कितना है, 1 है, 1 में एक जोड़ देंगे 2। पावर कितना है, 2 है, 2 में एक जोड़ देंगे 3। इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 गुना 30, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, तो 1200 के जो फैक्टर होंगे कितने हो जाएंगे, 30 फैक्टर बनेंगे। 1200 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो कितने फैक्टर निकलेंगे, 30 फैक्टर निकलेंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए यहां पर हम बात करें कि 100 का, कितने का, 100 का कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कितने की, 100 की। तो 100 में हमने क्या बताया अभी कि लास्ट में अगर 2 जीरो है, लास्ट में कितने हैं, 2 जीरो है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। जितने जीरो है उसमें 2 की पावर और 5 की पावर उतना हो जाएगा। मान लीजिए 1000 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर, यहाँ पे जीरो कितने, 3, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3 3 हो जाएगी। लेकिन 2 की पावर भी और 5 की पावर दोनों की होगी, एक की नहीं होगी। 2 की पावर उतनी होगी और 5 की पावर भी उतनी होगी। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर इसमें निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 में एक जोड़ देंगे 3, 2 में एक जोड़ देंगे 3, 3 तरह की 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 100 में फैक्टर कितने बनेंगे, 9 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे। इसी प्रकार 1000 में देखेंगे तो 2 की पावर कितना है, 3 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 की पावर कितना है, 3 है, तो 3 में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 चौक 16। तो 1000 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने जो है 100 का और 1000 का भी निकाल लिया। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। अभी हमने देखा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक, तो हम देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक, फिर टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक, फिर हम देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक, हम पहले क्या देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या देखेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या लिखेंगे, कुल, हिंदी में कुल गुणन खंडों की संख्या। ठीक, कुल गुणनखंडों की संख्या, यहाँ पे क्या है, इवन, इवन मतलब सम, कुल सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक, देखिए यहां पर, तो मान लीजिए यहां पर हमारा दिया है 1500, कितना दिया है, 1500 दिया है।
ठीक है, हमें क्या करना है, 1500 का क्या करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब अभी हमने बताया है ये नौटंकी करने से अच्छा है कि 15 को हम लिख सकते हैं क्या चीज, 3 गुणे 5, डबल जीरो है, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। डबल जीरो का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और 15 लिख सकते हैं 3 गुणे 5, इसको लिख लीजिए, 2 की पावर 2 हो जाएगा और कितना है, और 5 की पावर, एक 5 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, 5 की पावर 3 हो जाएगा और 3 की पावर कितना है 1 है। ठीक, हमने क्या कर लिया, 2 की पावर 2 आगे कर लिए, फिर 5 कर लिए, फिर 3 कर लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1500 को 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 3। ठीक, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखेंगे कि अगर हम मान लीजिए कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जो पावर दिया होता है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं और गुणा कर देते हैं। यहाँ पावर कितना है, 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, गुणा कर देंगे। यहाँ पावर क्या है, 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, गुणा कर देंगे। पावर कितना है, 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, गुणा कर देंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो 4 2 3 6 और 6 चौक 24, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ सम फैक्टर इवन फैक्टर। ठीक, हमें क्या करना है, इवन फैक्टर देखना है, सम फैक्टर देखना है। सम में क्या कर देते हैं कि जो 2 की पावर है उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद जो 3 की पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, फिर 5 की पावर क्या है 3 है, उसमें 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 4 तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। सम में क्या कर देते हैं कि जो 2 की पावर होता है उस पावर को सेम टू सेम लिख देते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, जोड़ने घटाने कोई काम नहीं करना है। सम में अगर सम बोल रहा है तो 2 की पावर जो है उसको लिख देंगे, बाकी सभी में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विषम बोल रहा है तो विषम में हम क्या कर देते हैं, 2 को गायब कर देते हैं, मतलब 2 को हम लेते ही नहीं है, 2 की पावर को हम लेते ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, और 3 की पावर 1 है और 1 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 की पावर कितना 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। फिर देखिए अगर सम बोल रहा है तो 2 की पावर जितना लिखा है, 2 की पावर जितना लिखा है उतना लिख देंगे, उसके बाद सभी में 1 1 जोड़कर गुणा कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत। अगर विषम बोल रहा है तो 2 की पावर को हम लेंगे ही नहीं, 2 की पावर को हम गायब ही कर देंगे, 2 की पावर नहीं लेना है। क्या बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा और 5 की पावर 1 बचेगा। तो 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे 2, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, सम और विषम मिलाकर दोनों सेम बराबर होती है। ठीक, मतलब कि जो सम और विषम दोनों संख्या का योग क्या होगा, कुल गुणनखंडों के योग के बराबर होगा, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुल गुणनखंडों की संख्या होगी वो सम और विषम दोनों के योग होगा, दोनों का योग, क्योंकि कुल में सम भी रहता है और विषम भी रहता है। ठीक, उसमें ऑड भी रहते हैं और इवन भी रहते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों में क्या होता है कि जो पावर में दिया है, जो पावर में दिया है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बस। तो पावर में क्या दिया 2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, फिर यहाँ पे 3 लिखा है, तो क्या कर देंगे 2 लिख देंगे प्लस 1 लिख देंगे फिर 3 लिख देंगे, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर देखिए
अभाज्य गुणनखंडों में क्या कर देते हैं, जो पावर दिया है उसी को सम कर देंगे, जोड़ देंगे, वही हमारा क्या कहलाता है, कुल गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहलाती है। ठीक, फिर से देखिए, कुल में कहेगा तो सब पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर देंगे। अगर सम बोल रहा है तो 2 की पावर जो लिखा है, जो 2 की पावर में लिखा है उसको वैसे लिख देंगे, बाकी सब में एक जोड़कर गुणा कर देंगे। अगर विषम बोल रहा है तो 2 की पावर को लेना ही नहीं है, उसको हटा देंगे, बाकी जितना लिखा है, जितने के पावर लिखा और उसको क्या करेंगे, लिखकर गुणा कर देंगे। ठीक, और अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है तो क्या करेंगे, जितना पावर लिखा है, जितने पावर में लिखा है उसको लिख देंगे, जोड़ देंगे। बस जैसे 2 है 2 लिख दिए, 1 है तो 1 लिख दिए, 3 है तो 3 लिख दिए, और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर गुणा नहीं करना है, अभाज्य वाले में क्या करना है, गुणा नहीं करना है, क्या कर देंगे, पावर को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं 288 का, दूसरा क्वेश्चन है 720 का, तीसरा क्वेश्चन है 1800 का। इन सभी का हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इन सभी को क्या करना है, आप लोगों को लगाकर कमेंट करना है। ठीक, यदि आपको वीडियो समझ में आए तो, ठीक है, यदि आपको हमारे द्वारा बताया कि क्वेश्चन समझ में आए हो तो क्या करना है, आपको इन तीनों क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।